फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो कि जो ARS है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल, उनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि आप ARS नेट और ARS के लिए एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, उसमें साइंटिस्ट बनने के लिए भी एग्ज़ाम दे सकते हो और ये 30 तारीख को रिलीज़ हुआ है नोटिफिकेशन। और इसमें आपको इम्पोर्टेंट डेट्स बता देते हैं। सबसे पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे 5th को। ठीक है, इसी महीने में 5 तारीख को शुरू हो जाएंगे 10 बजे से। जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो 25 तारीख है। ठीक है, 5 तारीख से शुरू होंगे, 25 तारीख, लगभग 20 दिन का टाइम है आपके पास। और जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं वो 25 को शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर नेट और ARS प्रीलिम्स, जो नेट और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो अगर आप ARS प्रीलिम्स के नाम से भरते हैं और आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आपका नेट कंसिडर नहीं किया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो आपको ARS भरना है या नेट भरना है वो आप पहले ही देख लो। और इसमें STO की भी पोस्ट है। ये 21 और 21 से लेकर 27 तारीख जून में शुरू हो जाएंगे एग्ज़ाम, 21 से 27 तक अलग अलग डिपार्टमेंट के। और जो ARS का मेंस एग्ज़ाम होगा वो 19/9 को होगा, मतलब 9वें महीने में 19 तारीख को हो जाएगा। इंटरव्यू की डेट है वो अभी नहीं दी है इन्होंने, कब होगा। सेंटर होंगे अलग अलग से। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे देख लो आप। अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो ARS के लिए फिल कर रहे हैं उनको 500 रुपये देना होगा। और अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो नेट के लिए भर रहे हैं, ये सिर्फ बॉयज़ की बात हो रही है यहाँ पे, उनको 1000 रुपये। ठीक है, STO के लिए 500 रुपये होगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हैं या फिर OBC कैटेगरी के हैं उनमें ARS और नेट और STO तीनों के लिए 500 रुपये है। उसके बाद आता है SC ST और फिज़िकली हैंडीकैप्ड जो हैं, डिसेबल्ड पर्सन और वुमेन के लिए ARS की 0 फीस है, लेकिन जो नेट का फॉर्म फिल करेंगे उनको 250 रुपये देने होंगे और STO की भी 0 फीस है। ठीक है, जो कैंडिडेट फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, डिसेबल्ड कैटेगरी में जिनको रखा गया है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। फिर आता है कि किस तरह से अप्लाई करना है। आपको 5 तारीख को इस साइट पे जाना है srb.org.in पे, और वहाँ पे आपको सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट नोटिस है ये, कैंडिडेट्स को क्या क्या रखना है अपने साथ, फ़ोटो वगैरह वो अपने साथ रख लेना। जो कैंडिडेट्स ARS मेंस का क्वालिफाई करते हैं वो उनको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ डॉक्यूमेंट सर्टिफाई वो वहाँ पे सबमिट करवाने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बोल्ड करके, सबमिट करना है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर कैंडिडेचर बिफोर द कट ऑफ डेट्स विच वुड बी अनाउंस्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ARS मेंस। ठीक है, मेंस के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको देना है। उसके बाद आता है candidates are advised to ensure while submitting the documents that all the certificate documents are in the respective prescribed format as given in, ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसी में होना चाहिए। ये सब दिया हुआ है डिटेल, आप एक बार इसको देख लेना। फिर उसके बाद आता है अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए इन्होंने अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप ARS मेंस दे रहे हो तो उसमें आपको एक बार ये पढ़ना पड़ेगा। आपको यहाँ पे लिखना है कि कंबाइंड नेट है, ARS है, सीनियर है, कब आपने पहले एग्ज़ाम दिया था वो भी देना है, कैंडिडेट का नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेंटर, ये सारी डिटेल आपको भरनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ वो मैं बता देती हूँ आपको, जो नेट में ज़रूरत पड़ेगी। देखो, यहाँ पे आपको नेम फिल करना है, फादर्स नेम, कंप्लीट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, ये चीज़ें आपको फॉर्म में भरनी है, ये यहाँ पे लिखी हुई है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी है आपके पास तो। मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री में किस चीज़ में आपने स्पेशलाइजेशन किया है वो। डॉक्टरेट डिग्री अगर है तो वो भी उसमें भरना पड़ेगा आपको। और आपको सेंटर भरना है कि कौन सा सेंटर आपने चूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद स्कैंड कॉपी होनी चाहिए अपनी फ़ोटो की, स्कैंड कॉपी 150 KB साइज JPG होना चाहिए उसका। स्कैंड कॉपी ऑफ सिग्नेचर भी होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू कलर की इंक में होना चाहिए। ठीक है, वाइट पेपर पे आप साइन करके ब्लैक और ब्लू इंक से वहाँ पे अपलोड कर लेना JPG की फॉर्म में। डेबिट कार्ड से आप फ़ी पेमेंट कर सकते हो।
और वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। फिर उसमें कैंडिडेट्स के पास डिटेल होना चाहिए 1 फ़ोटो आईडी का, कोई भी आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी फ़ोटो आईडी इसमें चलेगा। और साथ में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब भी आपको वो साथ लेनी है। उसके बाद इम्पोर्टेंट इसमें आता है आपके ये जो सेंटर्स हैं वो, ठीक है। तो मेनली लोग दिल्ली ही भरते हैं, बाकी अलग अलग गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, उत्तर प्रदेश इस जगह पे भी हैं। हरियाणा में, राजस्थान में जयपुर है, राजस्थान में जोधपुर भी है, हरियाणा में करनाल है, इस तरह से बिहार में पटना है, गुजरात में राजकोट है। तो इस तरह से बहुत सारे जगहों पे हैं, 32 सेंटर हैं इसके टोटल। और एक्चुअली में ये सेंटर दिए हुए हैं। फिर सेंटर कोड भी आपको भरना होता है, यहाँ पे देख लेना आप। दिल्ली का अगर भरते हो तो 04 आ जाएगा और अलग अलग सेंटर कोड हैं ये, ठीक है, सबके दिए हुए हैं। उसके बाद आपको नेशनलिटी, इंडियन नेशनल जो इंडियन है वो भी, नेपाल के सिटीजन वो भी ये भर सकते हैं, भूटान के भी। और ये यहाँ पे दे रखी है, अगर आप पाकिस्तान से भी आए हैं या बर्मा, श्रीलंका के पर्सन हैं तो ओरिजिन से वहाँ से हैं, भर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट इसमें बता देती हूँ। एज लिमिट के बारे में बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं कि आपकी एज 21 साल से ऊपर होनी चाहिए और अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, वह अपर एज कोई नहीं है, 21 साल होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसकी जो फ़ी है वो हमने बता ही दी पहले, और यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ये अलग अलग से है। ये कौन से एग्ज़ाम के लिए है आप यहाँ पे देख लो, ये नेट वाले एग्ज़ाम के लिए है। नेट वाले एग्ज़ाम के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी को 1000 देना है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 500, वुमेन को और PWBD को 250 देना है। ये हर एक कैटेगरी का यहाँ पे एग्ज़ाम दिया हुआ है। अगर आप मेंस का देना चाहते हो, ARS मेंस का, सिर्फ नेट का देना चाहते हो तो उसमें क्वालिफ़िकेशन आपकी, मतलब आपको क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें 75 मार्क्स आपको चाहिए, मतलब 50%। OBC में 67%, मतलब 67 मार्क्स 67.5 चाहिए, मतलब 45%। और जो SC ST और डिसेबल्ड पर्सन है उनको 60 मार्क्स चाहिए, और मतलब 40% चाहिए। तो इतने कम मार्क्स में आपका क्वालिफाई हो जाएगा नेट। उसके बाद एलिजिबिलिटी के लिए भी बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैंने फिशरीज़ से किया हुआ है, जोलॉजी से किया हुआ है, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो यहाँ पे ये देखो डिसिप्लिन दिए हुए हैं अलग अलग, और इसमें एलिजिबिलिटी आप क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपने सपोज़ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी डिसिप्लिन चूज़ किया है तो आपकी मास्टर्स डिग्री किस में होनी चाहिए, एग्रीकल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, या बॉटनी में, या प्लांट साइंस में, लाइफ साइंस में, प्लांट फिजियोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो ये वाले जो हैं वो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कभी कभी एक स्ट्रीम के दो जैसे प्लांट फिजियोलॉजी इसमें भी है, ठीक है, और प्लांट फिजियोलॉजी यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी में भी आपको मिलेगा, यहाँ पे देख लो 9th में। तो इस तरह से ये सेंटर्स हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी PDF भी अपलोड कर दूंगी, नहीं तो आप जाके वहाँ पे ARS नेट की जो साइट है वहाँ से आप ये देख सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वैकेंसी जो है उसकी भी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है कि आप ARS साइंटिस्ट जो लगोगे तो कितने, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी देखना है तो टोटल 11 है, SC के लिए 2, ये सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। फ्रूट साइंस में 10 हैं टोटल के, और अनरिजर्व्ड की, रिजर्व्ड की, PWD की, सब कैटेगरीज़ की अलग अलग से जितनी सीट्स हैं उतनी हैं। अगर आपको भरना है तो आप इसमें से देख सकते हो कि आप कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। फिर इनको जी है वो यहाँ पे दोबारा से बता दी गई है, तीनों की ही है इसमें फ़ी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो ARS प्रीलिम्स है उसमें पासिंग मार्क्स लगभग सेम ही है, तो आप देख सकते हो। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 67% और 45%, और OBC के लिए 40%, और SC और ST के लिए। और इसका जो मार्क्स है वो किस तरह से आपको मिलेगा मैं बता देती हूँ। 150 क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। 1 मिनट के लिए होल्ड करना। ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको भरने हैं। ये सर्टिफिकेट नहीं, ये एप्लीकेशंस हैं जो आपको फिल करके देनी है जब आप ARS एग्ज़ाम दे रहे हो या दूसरे वाला दे रहे हो। तो ये भी आप देख लेना जो जो आपके लिए हैं। 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होती है।
वो इसमें मैं 1 सेकंड के लिए देख कर बताती हूँ। ये देखिए, जो ARS मेंस की तैयारी करेंगे उन बच्चों को ARS प्रीलिम्स में लेना होगा 2 घंटे आपको मिलेंगे। 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है, और 150 ही क्वेश्चन होंगे। ARS मेंस का जब आप दोगे तो इसमें 240 मार्क्स का पेपर मिलेगा आपको, 3 घंटे मिलेंगे, और जो वाइवा होता है वो 60 मार्क्स का होता है। तो ये था हमारा ARS नेट का जो डिटेल है वो। अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी से कर रहे हैं तो उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं अपलोड कर दूंगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।